क्या आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होती है अकाउंट ओपन करवाने की, इसके क्या क्या फीचर्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ एनएससी को हम कंपेयर करेंगे अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स के साथ में, ताकि आपको समझ आए कि क्या बेहतर है, क्या यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर अलाउड है। इसके साथ में क्या आप एनएससी सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप कैसे 14 लाख रुपए तक सेव कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन्हें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। वो लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते, जो कि रिटायरमेंट के बहुत नजदीक है और रिस्क लेने से डरते हैं। आपको फिक्स डिपॉजिट के जैसे कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जहां पर आपको फर्स्ट डे ही बता दिया जाए कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलने वाला है। आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप सिंपल स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं और जब लोन की रिक्वायरमेंट हो तो आपको इसके अगेंस्ट में लोन भी मिल जाए, ये बेनिफिट भी आप चाहते हैं, तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आपके लिए है। एलिजिबिलिटी क्या होती है एनएससी में अकाउंट ओपन करवाने की? अगर आप एक एडल्ट हैं जिसकी एज 18 ईयर से अबव है तो यहाँ पर आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे 2 से 3 लोग तक जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप किसी माइनर के गार्जियन हैं तो उनके लिए आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर किसी अनसाउंड माइंड या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन के आप गार्जियन हैं तो उनके लिए भी आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर कोई माइनर है जिसकी एज 10 ईयर से अबव है तो उनके नाम पर ही आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। एनआरआईज यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते। और साथ ही साथ एचयूएफ्स, ट्रस्ट, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज आर नॉट परमिटेड टू ओपन अकाउंट्स हियर। एक और चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगी कि यहाँ पर आप कितने अकाउंट्स खुलवा सकते हैं उस पर कोई लिमिट नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आप कितने भी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। यहाँ पे करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 7.7% का है, जो कि किसी भी फिक्स डिपॉजिट से काफी बेटर है। इनफैक्ट अगर आप पीपीएफ से भी कंपेयर करेंगे तो एनएससी के रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे बेहतर है। फिर मिनिमम डिपॉजिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मात्र 1000 रुपए से आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जो कि 100 के मल्टीपल्स में होना चाहिए। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना पैसा यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एटीसी के अंडर में 1.5 लाख तक के अमाउंट पर टैक्सेशन में डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 5 इयर्स का होता है। यहाँ पे आप लमसम जो डालेंगे उसको आपको 5 इयर्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब हम एनएससी को एक बार कंपेयर कर लेते हैं दूसरे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। तो अगर हम एनएससी में ईएलएसएस फंड्स की बात करें, ईएलएसएस मार्केट लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पर आप एवरेज 12 to 15% का रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट लिंक्ड है तो रिस्क भी यहाँ पर हाई रहता है और यहाँ पे मिनिमम लॉक इन पीरियड होता है अमंग ऑल द टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। पीपीएफ की बात कर ले तो यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, करंटली 7.1% के रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल जाएंगे। 15 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है जो कि काफी हाई है और यहाँ पे भी लो रिस्क है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है। अब एनपीएस की बात कर ले, नेशनल पेंशन स्कीम, ये भी मार्केट लिंक्ड है। यहाँ पर भी आप 8 to 10% के रिटर्न आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो लॉक इन होता है वो टिल रिटायरमेंट होता है। ये रिटायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। यहाँ पे भी आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है और ये मार्केट रिलेटेड है तो रिस्क भी यहाँ पर रहेगा। फिक्स डिपॉजिट की बात कर ले तो यहाँ पर आपको 4 to 7% की रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाते हैं। 5 इयर्स का लॉक इन आपको सर्व करना पड़ता है। ये भी लो रिस्क है तो यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सही है और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एनएससी में क्या हम प्री मैच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। अगर आपको समय से पहले ही 5 साल पूरे होने से पहले ही पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाती है तो क्या आप एनएससी सर्टिफिकेट तुड़वा सकते हैं। एनएससी सर्टिफिकेट को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ सिनेरियोज होते हैं जिस केस में आप यहाँ पे प्री मैच्योर क्लोजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है उस केस में प्री मैच्योर क्लोजर हो जाता है। जॉइंट अकाउंट के केस में अगर किसी एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर कोर्ट का ऑर्डर है या किसी गेजेटेड ऑफिसर ने अलाउ किया है तो भी यहाँ पर प्री मैच्योर क्लोजर करवाया जा सकता है। क्या हम एनएससी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं? मान लीजिए आप एनएससी से पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं लेकिन आप प्री मैच्योर क्लोजर नहीं करवा पा रहे हैं
उस केस में इसको तुड़वाने की जगह पे आप इसके अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। जिस भी बैंक से आप लोन लेने के लिए जाएंगे वहां पर आप NSE सर्टिफिकेट को एज ए कोलैटरल यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी कारण से आप बैंक को लोन रिपे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक क्या करेगा, उस NSE सर्टिफिकेट को लेकर पोस्ट ऑफिस के पास में जाएगा और उस अमाउंट को रिकवर कर लेगा। अगर आप लोन रिपेयर कर देते हो, कुछ नहीं होगा, आप अपने पोस्ट मैच्योरिटी NSE सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। अब हम सबसे इंटरेस्टिंग बात कर लेते हैं कि कितना पैसा मिलेगा। 14 लाख का रिटर्न आप कैसे कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो अमाउंट पे डिपेंड करता है कि कितना लमसम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने बस ये बताया है कि आप कितने कितने अमाउंट को इन्वेस्ट करके कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा 1,44,900 रुपीज का। 3 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपको 4.34 लाख रुपीज तक मैच्योरिटी पे मिल जाएगा। 5 लाख के केस में वो अमाउंट हो जाएगा 7.24 लाख का। और अगर आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं लमसम, उस केस में आपको 14.49 लाख रुपीज तक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये एक डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपके पास लमसम रखा हुआ है और आप उसको कुछ समय के लिए छोड़ सकते हैं, तो NSE एक एक्सीलेंट ऑप्शन है रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स के लिए। अब कुछ कॉमन क्वेरीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि क्या हम NSE को ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं। जी नहीं, अभी हम इसको ऑनलाइन ओपन नहीं करवा सकते क्योंकि ये फैसिलिटी ऑफलाइन ही अवेलेबल है। आपको किसी पोस्ट ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने होंगे और आप अपने NSE अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि NSE अकाउंट को ओपन करवाने के क्या स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और आपको NSE एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। उसके साथ में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो सबमिट करने होंगे। ओरिजिनल्स लेकर जाइएगा ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकें। और आप जो भी पेमेंट करना चाहते हैं वो कैश, चेक या DD की फॉर्मेट में कर सकते हैं। जैसे ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी और आपका NSE अकाउंट खुल जाएगा। एक और क्वेरी आती है कि NSE सर्टिफिकेट पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पे टैक्सेशन कैसे वर्क करता है। NSE जब मैच्योर हो जाता है 5 साल के बाद में, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको आपको ITR भरते टाइम अदर इनकम सोर्स की कैटेगरी में मेंशन करना होता है और उस पे अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेस पे करने होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो तो री इन्वेस्ट हो जाता है आपके NSE में, तो उस पे आपको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने होते। तो इस तरीके से टैक्सेशन वर्क करता है इन ऑफ NSE सर्टिफिकेट। तो ये सारी डिटेल्स थी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। प्रिया दास साइनिंग ऑफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।